नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि निष्ठा का चौथा फेज 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में चलेगा और इसमें भी आपको 3 मॉड्यूल पढ़ने हैं। इसी कड़ी में आज मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की डिजिटल डायरी हम कैसे तैयार करें ताकि मेगा एग्ज़ाम में हमारे बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें, उसी से संबंधित आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अर्थ, उसकी अवधारणाएं, विशेषताएं आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही भूगोल क्या है, भूगोल शिक्षण के मूल उद्देश्य क्या हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा ये मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र का भाग पहला होगा। भाग दूसरा में हम इतिहास, नागरिक और अर्थशास्त्र से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे तथा डिजिटल डायरी का निर्माण हम कैसे करेंगे उस भाग में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हमने मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेगा एग्ज़ाम में अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। इस भाग का PDF आपको प्रशिक्षण समाप्त होने के आखिरी दिन सभी विभिन्न सोशल साइट्स पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। यह अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशल साइंस का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्द सोशल और साइंस से मिलकर बना है। सोशल का अर्थ होता है मानव का उसके सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना और साइंस का अर्थ होता है मानव का उसके परिवेश में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। इस तरह सामाजिक अध्ययन से अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसमें मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक परिवेश में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की अवधारणाएं: मानव जीवन का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, शिक्षा की आधुनिक विचारधारा, एक अंतर वैषयिक अध्ययन, शिक्षण के लिए नवीन आधार, आधुनिक सभ्यता का अध्ययन, भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं: यह एक सैद्धांतिक विषय है। सामाजिक विज्ञान में मानव के सामाजिक वातावरण का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह मानव का उन्नतिशील अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान परंपरागत विषयों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु को अंगीकृत करता है। यह ज्ञान जगत का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यह मानव में बहुआयामी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मानव के विकास का अध्ययन समाज की इकाई के रूप में किया जाता है। यह संपूर्ण ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक विज्ञान का एक एकीकृत उपागम के साथ साथ वैज्ञानिक विधि भी है। सामाजिक विज्ञान का महत्व: उस समाज को समझना जिसमें वह रहते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों से अवगत हों और एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाज का निर्माण को समझ सकें, समाज के सक्रिय जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में बढ़ने में समर्थ हों, विविध मतों, जीवन शैलियों, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सीखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्य:
विद्यार्थियों को उनके भौगोलिक, सामाजिक वातावरण से परिचित करवाना, विद्यार्थियों में सामाजिक, तुलनात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी के ज्ञान का विकास करना, विद्यार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकसित करना, सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में सहयोग करने में सहायता करना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली सामाजिक मुद्दों एवं चुनौतियों का हल करने के लिए प्रशिक्षित करना। तो ये थे सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए अब भूगोल की तरफ हम बढ़ते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलडमरू, मध्य, वन आदि का ज्ञान होता है। भूगोल शब्द का दो शब्द भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। पृथ्वी की सतह पर जो भिन्नताओं का मानव दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। वास्तव में भूगोल पृथ्वी के धरातल और उसके निवासियों का विज्ञान है। अंग्रेजी भाषा में भूगोल यूनानी शब्द से बना है। जियोग्राफी, जी मतलब पृथ्वी, ग्राफो मतलब वर्णन करना। हिंदी भाषा में भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। इस तरह हमने भूगोल के शाब्दिक अर्थ को जाना। भूगोल शिक्षण के मूल उद्देश्य भाईचारे की भावना को जन्म देना, सामाजिक चेतना पैदा करना, राष्ट्रीयता का विकास करना, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना, अवकाश का सदुपयोग, व्यापक दृष्टिकोण पैदा करना, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराना, तर्क शक्ति का तुलनात्मक कौशल का विकास करना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली कोणीय दूरी का नाम है। सभी अक्षांश समानांतर एवं पूर्ण वृत्त वाले होते हैं। दो अक्षांश के बीच की जो स्थान पाया जाता है उसे हम जोन कहते हैं। अक्षांश को मापने की विधियां दो हैं। पहला खगोलीय विधि, दूसरा त्रिभुजीकरण विधि। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ा वृत्त होता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी 1 डिग्री पर लगभग 111 किलोमीटर पर खींची जाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक विषुवत रेखा। कुल 181 अक्षांश होते हैं। अक्षांश रेखाओं का अधिकतर मान 90 डिग्री उत्तर अथवा 90 डिग्री दक्षिण होता है। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। देशांतर रेखाएं, जिसे लैम्डा रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। ध्रुवों के निकट ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। दो देशांतर के बीच खींची गई दूरी को
गोरे नाम से जानी जाती हैं। दो देशांतर के सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, ये अर्धवृत्त होती हैं, इनकी लंबाई समान होती है। विषुवत के निकट इनके बीच की दूरी सबसे अधिक एवं जैसे जैसे ध्रुवों के निकट जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। एक देशांतर को दूसरे पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान के ठीक ठीक दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहायता से उस स्थान को की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जा सकता। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। कुछ प्रमुख देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यमयोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 5 कटिबंध हैं। पहला उत्तरी शीत कटिबंध, इसकी यह विस्तार उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के उत्तर का क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुव का इसका केंद्र होता है। उष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का ये क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है। और अंत में दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के दक्षिण का क्षेत्र जिसका केंद्र दक्षिणी ध्रुव होता है। इस तरह मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के डिजिटल डायरी निर्माण में पहले भाग में आपने सामाजिक विज्ञान और भूगोल से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हमने किया। अब आगे दूसरे पार्ट में हम इतिहास और नागरिक से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों में शेयर करें ताकि मेगा एग्ज़ाम में उनके बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें। इस भाग के स्पेशल क्विज़ आपको कुछ ही दिनों में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।